वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 30 मई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस, एससीआरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, मई 2026 में किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह पीयूष सिंगला जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में जो है निदेशक नियुक्त हुए हैं। बी ऑप्शन सही है इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले ग्लासगो खेलों के लिए भारत का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? यह रोहित राजपाल नियुक्त हुए हैं। ग्लासगो खेलों के लिए जो है भारत का जो सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है वह रोहित राजपाल को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गोदावरी नदी की सफाई और संरक्षण हेतु एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार की द्वारा जो है की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने गोदावरी नदी की सफाई और संरक्षण हेतु जो है एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किया है। ये ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में गूगल द्वारा महाराष्ट्र, असम और किस अन्य राज्य के शिक्षकों हेतु एआई एजुकेटर सीरीज की शुरुआत किया है? तो यह जो एआई एजुकेटर सीरीज शुरुआत की गई है, यह गूगल के द्वारा शुरू की गई है और यह असम, महाराष्ट्र, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए जो है यह सीरीज जो है इसकी शुरुआत की गई है। इसका डी ऑप्शन सही है। पंजाब इसमें शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है, असम शामिल है और केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है वह भी जो इसमें शामिल है। यह इन राज्यों के शिक्षकों के लिए जो है एआई एजुकेटर सीरीज शुरू किया है गूगल। डी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में शतरंज में शानदार प्रदर्शन करते हुए कौन बेंगलुरु की प्रथम महिला इंटरनेशनल मास्टर बन गई हैं? तो यह स्वरा लक्ष्मी नायर बनी है। स्वरा लक्ष्मी नायर यह बेंगलुरु की पहली महिला इंटरनेशनल मास्टर बनी है, चेस मास्टर। तो इसका सी ऑप्शन सही है और यह जो कर्नाटक की दूसरी महिला बनी है। कर्नाटक की दूसरी है और बेंगलुरु की जो है पहली है। सी ऑप्शन सही है इसका। 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो यह कार्यक्रम जो है कोलकाता में आयोजित किया जाएगा और इसकी जो थीम रखी गई है यह स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग जो है यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम रखी गई है। यह इसका डी ऑप्शन सही है। यह कार्यक्रम जो है कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। मई 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के किस स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की है? तो यह 37वां स्थापना दिवस मनाया गया है सिडबी का। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का जो है 37वां स्थापना दिवस मनाया गया है मई 2026 में। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश ने चांग बोगो एन परियोजना के तहत अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी लॉन्च करने की घोषणा किया है? यह दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी लॉन्च करेगा और इसके लिए जो परियोजना शुरू की गई है वह चांग बोगो एन है। इसका डी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस मेंस 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोअर पीसीएस मेंस कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए 2400 रुपये फीस रखी गई है। अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया है तो आपको कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना इसमें मटेरियल दिया जाएगा सिर्फ आपको उतना पढ़ना होगा। इस बैच में लोअर पीसीएस मेंस के न्यू ऑफिशियल सिलेबस के दिए गए सभी टॉपिक पर जो है पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो के क्लासेस दिए जाएंगे और साथ में 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जिसमें 20 टॉपिक वाइज होगी, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर की तरह होगा। साथ में पेड क्विज में आपको ऐड किया जाएगा जिसमें 2000 कम से कम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 700 है।
700 रुपये फीस इसकी है। इसमें आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए फीस 400 है और इसमें आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, 20 टॉपिक वाइज और 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। केवल पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं इसके लिए फीस जो है वह 400 रुपये है और इसमें 2000 क्वेश्चन की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 8564880530 या 7523864455 या 9696066089 इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग द्वारा वन्य जीवों को गर्मी से बचाने हेतु जल पर्व अभियान को तेज किया गया है? तो यह गुजरात सरकार के द्वारा, गुजरात सरकार के जो वन विभाग है उनके द्वारा वन्य जीवों को गर्मी से बचाने के लिए जल पर्व अभियान चलाया जा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 27 मई 2026 को भारत का प्रथम राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया। बेंगलुरु में जो है प्रथम राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य में महिलाओं हेतु विशेष आमा दीदी बहनी बस सेवा की शुरुआत की गई है? तो यह बस सेवा जो है सिक्किम में शुरू किया गया है। सिक्किम में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है यह बस सेवा शुरू की गई है और इस बस सेवा की खास बात यह है कि यह इस बस सेवा में महिलाओं के लिए जो विशेष किराए में छूट दी जा रही है, यानी 50% तक का जो है महिलाओं को डिस्काउंट दिया जाएगा जो किराया होगा उस पर। तो इसका डी ऑप्शन सही है, सिक्किम। हाल ही में डॉक्टर रोनाल्डो लेसराम ने के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की टीम द्वारा खोजी गई नई आकाशगंगाओं की नई विशाल संरचना का नाम भारत के किस भौगोलिक स्थान के नाम पर रखा गया है? तो यह जो मणिपुर की झील है लोकटक, इसके नाम पर रखा गया है। और डॉक्टर रोनाल्डो लेसराम जो है यह जापान के नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ता के रूप में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। रोनाल्डो लेसराम ये जो है जापान में अपना वर्क कर रहे हैं और इन्होंने जो है नई आकाशगंगाएं जो है खोजी हैं। इसका जो नाम रखा गया है वह लोकटक झील के नाम पर रखा गया है। इसका ए ऑप्शन सही है, लोकटक। हाल ही में भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रबंधन और डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने हेतु किस नाम से एक नया उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किया है? तो यह उत्कृष्टता केंद्र का जो नाम है वह है चिराग। भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रबंधन और डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने के लिए जो है चिराग उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किया है। सी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु पीएम अजय पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो यह जो शुभारंभ किया गया है यह आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है पीएम अजय पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ये ऑप्शन सही है इसका। 28 मई 2026 को मशहूर शायर बशीर बद्र का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो ये इनका जन्म जो है अयोध्या में, इनका जन्म जो है अयोध्या में 15 फरवरी 1935 में हुआ था, 1935 को हुआ था। और इनका निधन जो है 91 वर्ष की आयु में 28 मई 2026 को निधन हो गया। और इन्हें जो है 1999 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था और 1999 में ही जो है इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था बशीर बद्र को। और इनका जो वास्तविक नाम था वह सैयद मोहम्मद बशीर था। सी ऑप्शन सही है इनका, सी ऑप्शन सही है, अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। मई 2026 में किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित किया है जिससे वह ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? यह असम बना है। असम देश का तीसरा राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता विधेयक को जो है पारित किया है। पहला राज्य जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड, और दूसरा जो है वो गुजरात है, तीसरा जो बना है वह असम बना है। बी ऑप्शन सही है इसका। 28 से 30 मई 2026 के मध्य भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक व्यापार
आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो यह जो व्यापार आयोजन है यह चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। दक्षिण भारत का जो है, मध्य दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक आयोजन है यह चेन्नई में आयोजित किया जाएगा 28 से 30 मई 2026 के मध्य। ये ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा टेनिस प्रीमियर लीग टीपीएल का एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर बनने हेतु 3 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यह किया इंडिया जो है टेनिस प्रीमियर लीग का एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर बना है 3 साल के लिए। जिसका डी ऑप्शन सही है, किया इंडिया। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति द्वारा किन 2 भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुंगवे से सम्मानित किया गया है? तो यह सलीम अब्दुल करीम और कीर्तन धेड़ा को जो है यह सम्मान प्राप्त हुआ है। सलीम अब्दुल करीम और कीर्तन धेड़ा को जो है यह दक्षिण अफ्रीका से यह सम्मान प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किस पूर्वोत्तर राज्य में 336 करोड़ रुपए की क्वीन पाइनएप्पल मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो यह जो शुभारंभ किया गया है त्रिपुरा में जो है 336 करोड़ रुपए की लागत से जो है क्वीन पाइनएप्पल मिशन शुभारंभ किया गया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। सी ऑप्शन सही है इसका। तो दोस्तों यह 30 मई 2026 का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा सेमीकंडक्टर क्षेत्र के निवेशकों और उद्यमियों की सुविधा हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? यह निवेशक सहायता पोर्टल लॉन्च किया गया है। 27 अप्रैल से 22 मई तक परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के 11वें समीक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2026 के में विकसित की गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित 2 डिजिटल प्रणालियों का नाम क्या है? तो यह कौटिल्य और क्यू फोर्स है। भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका नाम वीर है। हाल ही में घोषित संसद रत्न पुरस्कार 2026 हेतु कुल कितने लोकसभा सांसदों का चयन किया गया है? तो यह लोकसभा से 10 सांसदों का चयन किया गया है, राज्यसभा से 2 हैं और 4 जो है केंद्रीय समितियां हैं, संसदीय समितियां हैं। 19 मई 2026 को जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा बोर्ड की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो असम के गुवाहाटी में आयोजित की गई। मई 2026 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत की वर्तमान शिशु मृत्यु दर IMR कितनी दर्ज की गई है? तो यह 24 है। मई 2026 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर। मई 2026 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मामलों के मामले में। हाल ही में दुर्लभ अनुवांशिक विकारों के निदान और उपचार हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो उम्मीद कार्यक्रम शुरू किया गया है। 24 मई 2026 को रांची में आयोजित फेडरेशन कप में किन 2 एथलीटों ने पोल वॉल्ट में 5.45 मीटर की ऊंचाई पार कर संयुक्त राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? यह देव मीणा और कुलदीप कुमार ने बनाया है। हाल ही में किस राज्य में हुला गिब्बन द्वारा रेलवे पटरी पार करने हेतु बनाए गए विशेष कैनोपी पुल का सफल उपयोग दर्ज किया गया है? तो असम में किया गया है। हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा मधु डेयरी के 128 करोड़ रुपए के स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह गांधीनगर के दशहरा में किया गया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चंद्रमा पर बेस बनाने हेतु $20 बिलियन की तृतीय चरण की योजना का अनावरण किया है? तो नासा ने किया है। हाल ही में RBI द्वारा फेडरल बैंक के नए अंशकालिक चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह एलियास जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। 25 मई 2026 को भारत को पछाड़कर कौन सा देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो ताइवान बना है। हाल ही में JNCASR बेंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा उन्नत प्रोटीन इमेजिंग हेतु कौन सी नई अभिनव तकनीक विकसित की गई है? तो इसका नाम क्लियर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए की वनाग्नि पुरस्कार की घोषणा किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने किया है। हाल ही में 64वें कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतकर फॉर्मूला 1 में अपनी लगातार चौथी जीत किस इतालवी ड्राइवर ने दर्ज की है? यह किमी एंटोनेली ने किया है।
हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा विमोचित पुस्तक बाजार की लेखक कौन है? यह निरंजन देव शर्मा की पुस्तक है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु प्रोजेक्ट जीरो नामक पहल शुरू की गई है? तो यह केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।